कितनी बार बोला है मैंने तुमसे कि आलोक और मैं सिर्फ दोस्त हैं। दोबारा अगर तुमने ये बात बोली ना तो डोंट यू डेयर, ओके? उंगली मत दिखाना मुझे। और थैंक गॉड कि मैं तुम्हारी तरह नहीं, क्योंकि तुम्हारी और तुम्हारी माँ की तरह मुझे लड़ना नहीं आता। क्यों? तुम्हारे पापा ने नहीं सिखाया तुम्हें? बंदूक चलाना, गुंडे भिजवाना लोगों के पास उन्हें डराने के लिए, ये सब तो सिखाया ही होगा ना तुम्हें। श्यू, मेरे पापा के बारे में अगर कुछ भी बोला ना उठा सकती हो और मैं तुम्हारे पापा के बारे में कुछ ना बोलूं। हाँ। तुम्हारी माँ है ही ऐसी। और वैसे भी मेरे पापा से बराबरी करने की ना गलती मत करना। कोई बराबरी ना है भी नहीं। मेरी माँ ने जो किया मेरे लिए किया, मेरी खुशियों के लिए किया। तुम्हारे पापा सबके सामने गाली देकर गए थे तुम्हें, और मैं क्या, पूरा बनारस जानता है कि तुम्हारे पापा की असलियत क्या है। ये भी लीजिए। नहीं बस बहुत है, थैंक यू। ऐसी बातें करो दामाद जी, अब शादी के बाद पहली बार इस घर में आए हैं तो खातिरदारी तो बनती है, हैं? खाइए ना, खाइए प्लीज खाइए जी। वैसे ऐसा नाश्ता तो करते होंगे आप? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ऐसे नाश्ते की आपको आदत तो होगी, है ना? ओके, खाइए ना। भाभी जी, अभी दुकान में माल नहीं है। मैंने आप दोनों का पूरा ऑर्डर लिख लिया है। आप चलिए, मैं वीरू के हाथ से भिजवा दूंगा। क्या शिव जी, शादी ब्याह का टाइम है, आपको तो पहले से ही सामान मंगवा के रखना चाहिए था। मंगवाया तो कल ही था भाभी, और आज आ भी जाना चाहिए था। और शादी ब्याह का टाइम उनके लिए भी तो है, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है। आप निश्चिंत रहिए, आपके साथ बहुत सारे लोगों के ऑर्डर्स हैं। सभी के ऑर्डर्स मैं आज ही डिलीवर कर दूंगा। आप चलिए। नमस्ते। वीरू। हाँ भैया। ये सामान आज भी नहीं आएगा क्या? डिलीवरी तो सुबह सुबह हो जाती है। तो फोन तो कर उसे। 50 बार फोन कर चुका हूँ उस डिलीवरी वाले को, पर वो फोन उठाने को तैयार ही नहीं है, ना पलट कर फोन कर रहा है। मुझे तो लग रहा है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों होगी? आज तक का सारा हिसाब क्लियर कर दिया मैंने। मैं बंसल जी को फोन करता हूँ। देखिए, शिव जी का फोन आ गया। नमस्कार शिव जी, कैसे याद किया? सब ठीक है? हाँ बंसल जी, सब ठीक है। वो आपने आज तक का पेमेंट क्लियर करने को कहा था, तो उसके चेक्स दे दिए ना आलोक ने आपको? हाँ, दामाद जी सामने बैठे हैं। हाँ, चेक दे दिया। अब तक का हमारा जो भी हिसाब किताब था सब क्लियर। जी बिल्कुल। बंसल जी, कल जो ऑर्डर दिया था उसकी डिलीवरी आज हो जानी चाहिए थी, पर वो डिलीवरी वाला फोन नहीं उठा रहा है। आपको तो पता है सीजन का टाइम है। मेरे 3 दिन के ऑर्डर्स बकाया हैं अभी भी देने के लिए, तो आप प्लीज वो डिलीवरी आज ही करवा दीजिए ना। वो डिलीवरी मैंने ही रोकी है। क्या? लेकिन क्यों? कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? ना, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैंने आज तक का हिसाब क्लियर कर दिया है तुम्हारा। लेकिन बंसल जी, आपके साथ तो हमारा सालों का रिश्ता रहा है। व्यापार शिव जी, व्यापार। रिश्ता तो अब जुड़ा है ना? और आप जानते हैं ना, जब रिश्ता किसी के साथ जुड़ता है तो उसमें ये जिम्मेदारियां, नया अकाउंट, पैसा, ये सब कुछ अगर आ जाता है तो रिश्ते टूट जाते हैं। इसलिए मैंने व्यापार में जो भी हिसाब किताब था खत्म कर डाला। मैं जो कह रहा हूं वो
आपको समझ में आ रहा है ना? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। तो एक बात और समझ लीजिए, मैं व्यापार में नुकसान सह सकता हूं, लेकिन मेरी बेटी को कुछ सहना पड़े, कुछ भी उसके साथ ऐसा वैसा हुआ, तो मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और टेंशन किस बात की, चिंता किस बात की? मैं हूं ना, मैं सारे सप्लायर्स को जानता हूं, मैं उनको बोल दूंगा, वो आपके यहाँ माल पहुंचा देंगे। नहीं नहीं, आप और परेशान मत होइए, मैं देखता हूं मुझे क्या करना है। और हाँ, मैं अपना बिजनेस ही नहीं, अपनी जिंदगी भी दांव पर लगा सकता हूं। और अगर मेरे परिवार को कुछ सहना पड़ेगा तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और इस परिवार में अब आपकी बेटी अदिति भी है, तो प्लीज अब आप उसकी चिंता बिल्कुल मत करिएगा। रखता हूं। भैया, आपने मूंगफली मंगवा ली है ना? मूंगफली भी खत्म हो गई है। वो डिलीवरी मैंने ही रोकी है। भैया क्या हो गया? मैं दुकान गया था और आप दोनों दुकान बंद करके यहाँ क्यों आ गए? सब ठीक तो है ना? तू बैठ बैठ। क्या हुआ है भैया? क्या बात है? अच्छा हुआ आलोक तुम आ गए। वीरू और शिवजी ने खाना खा लिया है, तुम भी खा लो। नहीं भाभी माँ। क्यों? अरे हालत खराब है मेरे पेट की। वो बंसल जी ने जबरदस्ती खिला दिया। इतना कुछ था खाने के लिए वहां पे, आप सोच भी नहीं सकते। एक निवाला खा लिया ना अगर मैंने, तो मेरा पेट फट जाएगा। देखा, ये है बंसल, हमें सामान देने से मना कर दिया और यहाँ आलोक को खिला पिलाकर अपने साइड करना चाहता है। वीरू, ठीक से बात कर, वो अदिति के पिता है, उसे सुनने तो बुरा लगेगा उसे। तो सुनने दीजिए ना भैया, उसे भी तो पता चले उसके पिता की असलियत क्या है। ये क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो तुम मेरे पापा के बारे में? तुम्हें बस एक मौका चाहिए ना मेरे पापा के ऊपर उंगली उठाने का। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सच्ची तो है ये। क्यों? ऐसा क्या किया मेरे पापा ने? हमें माल देना बंद कर दिया। पुराने सामान के पैसे तो ले लिए, पर अब नया सामान नहीं दे रहे हैं। बताओ, कोई ऐसी बेईमानी करता है क्या? मुझे नहीं पता कि पापा ने ऐसा क्यों किया, पर मेरे पापा बेईमानी क्यों करेंगे? सीधी सी बात है, क्योंकि शिव भैया ने तुम्हें बैंक अकाउंट नहीं खोलने दिया और तुम्ही ने बोला होगा कि हम लोग परेशान वरेशान करते हैं तुम्हें। वीरू, ये कोई तरीका बात करने का? भाभी है तेरे बड़े भाई की पत्नी। भैया, जो आदमी मुझ पे हाथ उठा सकता है, आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो मुझसे तरीके से बात करेगा? और एक मिनट, यू मीन टू से कि मैंने अपने पापा को कंप्लेन की और उनको बोला ये सब करने के लिए? लिसन, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते, मैं अच्छे से जानती हूँ उनको। तुम खुद बोल रही हो, मैंने कब कहा ऐसा? बस वीरू, एक शब्द नहीं बोलेगा तू। बैठ जा। हाँ हाँ, हेलो, तुम क्यों चुप हो? तुम भी बोल ही लो। सब तो बोल ही रहे मेरे पापा के बारे में यहाँ, तुम क्यों पीछे हट रहे हो? बोलो। अदिति, ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी शांत हो जाओ प्लीज। आई नो भाभी, शांत तो होना ही पड़ेगा, मेरे पास अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है। वैसे भी इस घर में ऑलरेडी मुझे बोलना मना ही है। देखा,
इसलिए बोल रहा था ठीक से बात कर। बुरा लगा ना अदिति को? पर ये तो सच है ना भैया। अब ये सोचिए कि हम दुकान कैसे चलाएंगे, दुकान में माल ही नहीं है। शिवजी, आप किसी और सप्लायर से बात नहीं कर सकते? हर बड़े सप्लायर से बात कर चुका हूं गंगा। सबको पता चल गया है कि बंसल जी ने सामान देने से मना कर दिया है। अब सब लोग यही सोच रहे हैं कि हमने ही कुछ गलत किया है। बंसल जी बहुत बड़े सप्लायर हैं, वैसे भी उन्हें कोई गलत नहीं मानेगा। और ऊपर से उन्होंने उधार देना भी बंद करवा दिया है। अब माल तभी मिलेगा जब हम एडवांस पेमेंट करेंगे। लेकिन पैसे है ही कहाँ? जो पैसे थे वो तो बंसल जी को दे दिए, एडवांस कैसे देंगे? और एडवांस के बिना हमारी दुकान बंद समझो, वो भी सीजन में जहां सबसे ज्यादा कमाई होती है। ये बंसल ने एक ही चोट में हमारा सब खत्म कर दिया। अब हम क्या करेंगे? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर तरफ से फंस चुके हैं हम। सच में पता नहीं अब क्या करेंगे। हाँ, ये थोड़ी हिसाब में गड़बड़ है, विल मैनेज। पापा, बेटा रात को इस वक्त तू यहाँ, मतलब क्या हुआ? सब ठीक? आपने ऐसा क्यों किया? मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने क्या किया बेटा? एक काम कर, आके बैठ, फिर बात करते हैं। आजा। नहीं पापा, मुझे नहीं बैठना। आप मुझे पहले ये बताइए कि आपने गुप्ता फैमिली का सप्लाई बंद क्यों करवाया? मैंने कहा था ना आपको कि आप कुछ मत करना, फिर आपने क्यों किया? आपको पता है मुझे कितनी बातें सुननी पड़ रही है? क्या क्या बोल रहे हैं वो लोग? बेटा मैंने उनकी सप्लाई तेरी वजह से नहीं रोकी। तो फिर? ये लो, ये देखो, देख। पापा प्लीज, आप ये सब छोड़ो, प्लीज मुझे बताओ कि आखिर बात क्या है। इस फाइल में गुप्ता एंड सन्स का सारा हिसाब किताब है। और ये गुप्ता एंड सन्स वाले माल तो ले लेते हैं, पर पेमेंट कभी टाइम से नहीं देते। जब पैसा मांगा तो आजकल करके महीनों निकाल देते हैं। मैंने भी सोचा कि चलो व्यापार है, ऐसा हो जाता है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। और अब तो बेटा रिश्ता हो गया ना, तो इसकी वजह से पेमेंट और डिले कर रहे हैं। और उनकी देखा देखी बाकी स्टोर्स वो भी अपनी पेमेंट डिले कर रहे हैं। बच्चा मेरा बहुत लॉस हो रहा है। मैं सप्लाई नहीं रोकूं तो क्या करूं मैं? फिर भी मैंने शिव जी को बोला, अच्छे तरीके से बोला कि मैं बहुत सारे सप्लायर्स को जानता हूं, आपको माल मिल जाएगा। लेकिन धन्य है शिव गुप्ता जी, बड़े घमंड से कहते हैं कि मैं अपना सब कुछ देख लूंगा, आप मेरे पे एहसान ना करें। पर तू चाहती है कि मैं अभी भी अपना नुकसान ना देखूं और उन्हें सप्लाई देता रहूं। तो ठीक है बेटा, जैसा तू चाहती है वैसा ही होगा। आखिर ये सब तेरा ही तो है। बेटा मैं अभी फोन करता हूं, उन्हें कल माल मिल जाएगा। पर एक बात का दुख है बेटा, तुझे मेरे बारे में कोई भी कुछ बोलता है तो तू बेटा सच मान लेती है। तुझे उन सब पे भरोसा है, लेकिन मैं अपने पापा पे भरोसा नहीं है।
नहीं पापा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो आपके लिए उन सबसे लड़ा भी। अच्छा है तू यहाँ आ गई और तुझे सच पता चल गया, वरना वो लोग मेरे बारे में ना जाने क्या क्या कहते और तू सब बातों पे यकीन कर लेती। नहीं पापा, ऐसा कभी नहीं होगा। हाँ, गुप्ता फैमिली मेरी अब फैमिली बन चुकी है, पर आपके साथ मेरा रिश्ता नहीं बदला है। मैं आपके बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोच सकती। छोड़ सारी बातें, ये काम कर, बैठ, डिनर साथ में करेंगे, ठीक? आजा। नहीं पापा, घर में बहुत टेंशन चल रहा है। मैं फिर कभी आऊंगी। तू कैसे जाएगी? मैं मैनेज कर लूंगी। ना अमित। यस सर। बेटा मैडम को छोड़ के आओ और घर तक छोड़ना, समझे? जी। मैं हूं ना, अपना ख्याल रख। बाय पापा, टेक केयर। उस घर में शादी करके बहुत बड़ी गलती करी अदिति, और उससे बड़ी गलती कर रही है उस घर में रहकर। और शिव गुप्ता, हाँ मैंने तेरी सप्लाई रोकी ताकि तू हार कर मेरे इस घर में आए, मेरे सामने गिड़गिड़ाए और मुझसे अपना सब कुछ मांगे, और मैं दे भी दूंगा, लेकिन उसके बदले में मांगूंगा अपनी बेटी और उसका पति आलोक। और तुझे देना ही पड़ेगा, तुझे देना पड़ेगा शिव गुप्ता। ये रास्ते के लिए पराठे और भिंडी की सब्जी है। खा लेना। एक बात कहूँ, ऐसे इतने रात को जाना जरूरी है क्या? सुबह भी तो जा सकते थे। शाम के 7 बजे हैं अभी, रात हुई नहीं हुई। और वैसे मैं अभी इसलिए जा रहा हूं ताकि कल सुबह मिर्जापुर मंडी खुलने से पहले ही अपना काम शुरू कर दूं। अगर कल सुबह जाऊंगा तो आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। वहां कुछ सप्लायर्स हैं जिनसे पुराना रिश्ता है, शायद वो मान जाएं और बिना एडवांस के सामान दे दें। शाम को अपने सामने ही पहले मैं माल रवाना कर दूंगा ताकि परसों जब दुकान खुले तो माल के साथ खुले। दुकान में हमारी बरसों की मेहनत ही नहीं गंगा, मेरे 30 साल, मेरे भाइयों का बचपन, हमारी नींदें, हमारे सपने, हमारी इच्छाएं, हमारी भूख, सब कुछ लगा है तब जाके बनी है ये दुकान। इतना कुछ किया है हमने इसे कमाने के लिए। 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा गंगा, जब सबको पता चलेगा कि दुकान में कोई सामान ही नहीं है। एक झटके में सब कुछ खत्म हो जाएगा और ये मैं कैसे होने दूंगा? वैसे भी यहाँ रहकर ये सब सोचकर नींद कहाँ आनी है। इससे तो अच्छा है कि मैं सुबह तक मिर्जापुर ही पहुंच जाऊं। मैं ये सब समझती हूँ, बस ये कि मैं सोच रही थी पिछली बार जो हुआ वो सोचकर घबरा रही है। कुछ नहीं होगा गंगा। ये देखो, ये डायरी, इसमें सबके नंबर्स लिख रखे हैं मैंने, और ये पावर बैंक भी है। इससे मोबाइल पूरा चार्ज रहेगा, जब भी मन करे तुम भी फोन कर सकती हो और मैं भी, ठीक है?
ये सब तो ठीक है, फिर भी आप अपना ख्याल रखना और कल जरूर वापस आना। रात को मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगी। ठीक है, जाता हूँ। अरे फिर से जाता हूँ नहीं कहते, ऐसे कहिए आता हूँ। जल्दी आता हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना और बाकी सबका भी। यहाँ की चिंता आप मत कीजिए, वहां पे अच्छे से अपना काम कीजिए और जल्दी वापस आइए। शिव जी की रक्षा करना भगवान, हम सबको इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना।